नमस्कार दोस्तों, बधाई हो। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की सीरीज़ लेके आ रहा हूं। दिन ब दिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स का वेटेज लगातार बढ़ रहा है और हम कहीं ना कहीं पॉलिटी, हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स के साथ कोरिलेट नहीं कर पाने के कारण हमें वो एग्ज़ाम में प्रश्न बनते नहीं हैं। तो दोस्तों देखते हैं कि डेली करंट अफेयर्स में क्या क्या हॉट टॉपिक्स हैं। सबसे पहली बात है क्वाड। तो दोस्तों क्वाड जो है वो 4 देशों का समूह है, जिसमें अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 कंट्री आते हैं। ये 4 कंट्री जो है आपस में स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं और इसके तहत ये जो है मिलिट्री एक्सरसाइज और इकोनॉमिक अफेयर्स करते हैं। तो इससे बने हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। अभी वर्तमान में इसकी एक समिट हुई है। कहाँ समिट हुआ है देखते हैं। 5th क्वाड सम्मेलन कहाँ हुआ, इसको आपको बताना है। ये हुआ अमेरिका में। ये हुआ अमेरिका में। अमेरिका के किस शहर में हुआ, आइए देखते हैं। द विलिंगटन डिक्लेरेशन, इसको याद रखेंगे कि विलिंगटन डिक्लेरेशन क्या चीज़ है। तो ये क्वाड जो नेशन बना हुआ 4 देशों का समूह है, उससे रिलेटेड है विलिंगटन डिक्लेरेशन। इसको ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया किसके किसके बीच में, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूएसए। तो दोस्तों हम ये चारों कंट्री को कैसे याद कर सकते हैं, एक बार देखिए यूएसए और जापान दोनों आपस में युद्ध किए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में। तो इसको आप याद कर लीजिए, यूएसए और जापान अब दोस्त बन चुके हैं। दूसरा भारत, तो हम हैं ही, भारत के नागरिक हैं। और तीसरा ऑस्ट्रेलिया, बस आपको ऑस्ट्रेलिया को याद रखना है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको पता है कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम हम सबसे ज़्यादा कहाँ से खरीदते हैं, यूरेनियम जो प्रीसियस मेटल है हम ऑस्ट्रेलिया से खरीदते हैं। तो इसी के साथ साथ आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। आगे देखते हैं अगला एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5th क्वाड सम्मेलन में किस देश ने हिस्सा नहीं लिया। मैंने आपको बताया कि 4 देश का समूह है। कौन कौन, अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है। कौन से नहीं है, सिंगापुर। तो सिंगापुर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर जो है इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2024 का क्वाड सम्मेलन अमेरिका के किस राज्य में आयोजित हुआ। अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि विलिंगटन डिक्लेरेशन। तो दोस्त डेलावेयर जो है अमेरिका का एक स्टेट है और ये उसका एक शहर है विलिंगटन। तो ध्यान रखिए डेलावेयर स्टेट में हुआ है, अगर शहर पूछे तो विलिंगटन शहर आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे अमेरिका में कौन से शहर में हुआ उसका आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 5th क्वाड सम्मेलन की मेजबानी किसने की। मेजबानी ऑब्वियस सी बात है अमेरिका ने किया। ये भी ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर का सम्मेलन है। कौन से नंबर का सम्मेलन है क्वाड का, 5वां। आपको अगला ध्यान देखना है कि 6वां कहाँ होगा, बताइए 6वां कहाँ होगा। चलिए मैं बता देता हूँ। 6वां आपका देश कंट्री करेगा, आपका देश कौन सा करेगा, इंडिया। 6वां सम्मेलन इंडिया करेगा। तो देखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है, ये 6 लिखा हुआ, ये गलत हुआ है, ये 5th है। 5th क्वाड समिट अटेंड किए। होस्ट किसने किया है, जो बाइडेन ने किया है। ये जो बाइडेन है, ये हमारे मोदी जी हैं। ये कौन है बताइए, एंथोनी अल्बनीज नाम है। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये है ऑस्ट्रेलिया के। और ये किसीदो हैं, ये जापान के प्रेसिडेंट है, जापान के पीएम हैं। तो दोस्तों चारों फोटो आपने देख लिया है। और नेक्स्ट देखते हैं। 2024 में आयोजित क्वाड सम्मेलन में किस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए इंडो पैसिफिक देशों में सस्ते वैक्सीन उपलब्ध करने का निर्णय लिया गया। तो इस हमारे क्वाड मीटिंग में कौन से देशों में कौन सी वैक्सीन उपलब्ध कराना है। तो ये वैक्सीन जो कोरोना नहीं, मलेरिया नहीं, हार्ट अटैक नहीं, एमपॉक्स। कौन सा, एमपॉक्स। ये वैक्सीन जो है इंडो पैसिफिक कंट्री में ये क्वाड देशों के द्वारा प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने किस देशों में, भारत कंट्री की बात हो रही है, किस देशों में सौर परियोजनाओं को ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए निवेश करने का वादा किया गया है। तो देखो भारत लगातार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहा है। हमारे भारत देश में इलेक्ट्रिक कार हो, व्हीकल हो, इसके लिए लगातार प्रमोशन चल रहा है। तो फिजी में देने का उन्होंने भारत ने मंजूरी की है, कोमोरोस में, मेडागास्कर में, सेशल्स में। तो इसमें सभी कंट्री में है उपयुक्त सभी। ये 5वां नंबर का जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दुनिया का सबसे ऊंचा बांस का टावर। दोस्तों अभी मैं पिछले कुछ दिन पहले
हमारे चैनल में एक बम्बू टावर के नाम से मैंने वीडियो बनाया है, उसमें काफ़ी अच्छे से डिस्क्रिप्शन किया है, आप उसको ज़रूर देखिए। इसके पूरे क्वेश्चन आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा। हमारे छत्तीसगढ़ में हुआ है, कौन से ज़िले में हुआ है बताइए। ये है आपका बम्बू टावर, कितने फीट है ये? 140 फीट है। कहाँ है बताइए, कौन से जिला में? विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ या भारत का नहीं, विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर छत्तीसगढ़ के किस जिले में बनाया गया है बताइए। बेमेतरा जिला में। कौन से गांव में? गांव आप बताएंगे, मैं आपको वीडियो देखने बोला था, कठिया गांव में, कठिया। आप वीडियो देख लीजिए, उसमें काफ़ी कुछ और डिटेल से मैंने बताया है। बम्बू टावर का उद्घाटन किस मंत्री के द्वारा किया गया है? हमारे नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है। ये कौन से मंत्री संभालते हैं भारत सरकार में, ये आपका बताएंगे, आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख के बताएंगे। इसके बारे में काफ़ी प्रश्न भी पूछा जाता है। ये हमारे मंत्री हैं, किस मंत्रालय को ये संभालते हैं आपको बताना है। बांस की खेती के मामले में छत्तीसगढ़ में किस स्थान पर है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में अनेक प्रकार के बांस होते हैं, नर बांस होते हैं, मादा बांस होते हैं, लेकिन खेती के मामले में कौन से नंबर में है हमारा छत्तीसगढ़? 6वें नंबर पे है। कौन से नंबर पे? 6वें नंबर पे। विश्व बांस दिवस कब मनाया जाता है? बांस दिवस बताइए कब मनाया जाता है? 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसी दिन जो है वो जो बांस का जो टावर है, बम्बू टावर को उद्घाटन किया गया, बांस टावर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में दिल्ली का नया मुख्यमंत्री कौन है बताइए? अरविंद केजरीवाल के बाद आपके नया अभी अरविंद केजरीवाल जी जो है हट गए हैं। कौन बने हैं अगले मंत्री जो हैं हमारे मुख्यमंत्री? आतिशी मार्लेना। शीला दीक्षित जो महिला मुख्यमंत्री थी, उसके बाद महिला मुख्यमंत्री हमारे ये इससे पहले शीला दीक्षित से भी पहले थे, उसके बाद यहाँ पे आतिशी मार्लेना बनी है। और ये सबसे युवा मुख्यमंत्री है दिल्ली के, सबसे युवा मुख्यमंत्री ये हैं आपके आतिशी मार्लेना जी, और ये सबसे यंग हैं। और उसके साथ साथ 5 अलग अलग मंत्रियों ने शपथ लिया है। और आपको इसमें बताना है दिल्ली के गवर्नर का क्या नाम है। दिल्ली के गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना का नया वायुसेना प्रमुख किसे बनाया गया बताइए। इससे अभी वर्तमान में विवेक राम चौधरी जी थे, जो कि अब रिटायर्ड कर जाएंगे। तो वर्तमान में कौन होंगे आपके? अमरप्रीत सिंह ये आपके जो है वायुसेना के प्रमुख होंगे। ये हैं आपके अमरप्रीत सिंह जी, इसको आप देख लीजिए, हमारे सरदार सर जी हैं। और ये जो है काफ़ी समय से 4 दशक से ये जो है वायुसेना में सेवा दे रहे हैं। और ध्यान रखिए ये NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी से पढ़ाई किए हुए हैं, उसके बाद इनको अभी वायुसेना प्रमुख बनाया गया लगातार सेवाएं देने के बाद। और हाँ, ये कौन से फील्ड से हैं? वैसे तो ये फाइटर पायलट हैं, ज़बरदस्त फाइटर पायलट चलाते हैं, फाइटर प्लेन चलाते हैं। नए वायुसेना प्रमुख के रूप में एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह किस तारीख को शपथ लेंगे बताइए? किस तारीख को? ये 30 तारीख को शपथ लेंगे दोस्तों। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ खेला गया? अभी बहुत चर्चा में हुआ था। भारत जो है हॉकी के लिए हमेशा से एकदम जुनून भरा देश रहा है। तो ये कहाँ हुआ है? वैसे तो चीन में हुआ है। कौन से नंबर का संस्करण है आप बताइए? कौन से नंबर का संस्करण है? ये 5वें नंबर का संस्करण है। माफ़ कीजिएगा, ये 5वें नंबर का संस्करण नहीं है, 5वां क्वाड था, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। एशियन चैंपियन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सबसे पहले बताइए कौन से खेल से संबंधित है? ये हॉकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? हॉकी खेल से संबंधित है। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 पुरुष किस देश ने जीता बताइए? किस देश ने जीता? अरे आपके देश ने जीता है भाई, भारत ने जीता है। ताली बजाओ ताली, भारत ने जीता है। लगातार 5वीं बार जीता है, लगातार 5वीं बार जीता। पहली बार 2011 में चैंपियन ट्रॉफी हुआ था, ध्यान रखिए। चैंपियन ट्रॉफी पहली बार 2011 में हुआ था। भारत जो है लगातार 5वीं बार जीत चुका है। और बताइए ये आपके जो हरमनप्रीत सिंह जी हैं वो यहाँ के कैप्टन हैं। और जब भारत ने जीता तो उप विजेता कौन रहे? क्या हुआ? भारत और चीन, ये दोनों लगातार कांटे की टक्कर थी। अंतिम में ऐसा हुआ कि आपके जो ये नाम है जुगराज, इनका नाम है क्या? जुगराज सिंह जी हैं। ये भाई साहब जो हैं लास्ट मिनट में गोल किए हैं एक, और चाइना एक भी गोल नहीं कर पाया। तो 1-0 से भारत ने जीत लिया, 1-0 से लास्ट मिनट में जीत लिया। तो उप विजेता कौन रहे? चाइना। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया है चाइना, उप विजेता चाइना रहे। चीन में खेला गया एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 कहाँ खेला गया? चीन में। ध्यान रखिए इस स्पर्धा का कौन सा संस्करण है?
आपको बताना है ये कौन सा संस्करण, ये 8वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 8वां संस्करण है। मैंने 5वां बोल दिया था, वो गलती था, वो क्वाड का था। एक्चुअल में 8वां संस्करण। कौन सा संस्करण है? 8वां। इसमें 8 में से भारत ने कितना जीत लिया? 5 संस्करण तो भारत ने ही जीत लिया। किसने जीत लिया? भारत ने। 5 संस्करण। नेक्स्ट देखते हैं, चैंपियन ट्रॉफी 2024 में कितने टीम ने हिस्सा लिया था? दोस्तों टोटल वैसे 8 देश को लेना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, बांग्लादेश और ओमान ने नहीं ले पाया। कौन नहीं ले पाया? एक बांग्लादेश नहीं ले पाया, दूसरा ओमान नहीं ले पाया, तो टोटल 6 देशों ने लिया है। 6 देशों में कौन कौन है? चाइना है, जापान है, मलेशिया है, भारत है, चीन है। इस तरीके से टोटल 6 देश हैं। आप देख लीजिएगा उसको। एशियन चैंपियन ट्रॉफी महिला प्रथम बार कब खेला गया? देखिए पुरुष तो 2011 से चालू हुआ है, लेकिन महिला लोगों का है 2010 से चालू हो गया है। हॉकी का इतना क्रेज है महिलाओं में और पुरुष में, दोनों में। एशियन चैंपियन ट्रॉफी पुरुष प्रथम बार किस वर्ष खेला गया? थोड़ा देर पहले आंसर बताया मैं, 2011 में खेला गया। तो आपको ध्यान रखना है, महिलाओं का 2010 में, पुरुषों का 2011 में। दोस्तों मैं एक करंट अफेयर्स की सीरीज सिर्फ इसलिए लाया हूँ क्योंकि क्या है, हर क्वेश्चन जो है करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं कोरिलेट होता है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरा बताने से आपका प्रिपरेशन उस हिसाब से होगा, और आपको एक साथ एग्ज़ाम के समय जो देखते हैं वो हेक्टिक होता है। थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स करते रहेंगे तो ये आपके दिमाग में भी रहेगा। एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 पुरुष भारत के लिए गोलकीपर कौन थे? गोलकीपर आपको ध्यान रखना। देखिए ओलंपिक में हमारे जो है, ओलंपिक में आपके PR श्रीजेश जी थे, लेकिन अभी ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ध्यान रखिए। अभी हमारे वर्तमान में गोलकीपर जो हैं PR श्रीजेश जी जो है वो रिटायर्ड हो गए हैं ओलंपिक के बाद। अभी वर्तमान में जो गोलकीपर थे इस गेम में, वो सूरज करकेरा जी हैं। नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर का, एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2024 पुरुष भारत की कप्तानी कौन है? कप्तान हमेशा की तरह हमारे हरमनप्रीत सिंह कौर जी हैं, जो लगातार धूम मचाए हुए हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024, पेरिस कहाँ दोस्तों बताइए? फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। जिसमें भारत के हॉकी टीम ने कांस्य पदक, कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक, ध्यान रखिए, हासिल किया था। भारत के किस खिलाड़ी ने संन्यास का घोषणा किया था? हमारे PR श्रीजेश ने ही संन्यास का घोषणा किया था। ये हैं आपके PR श्रीजेश जी हैं। हाल ही में किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2024 जीती? पंजाब ने जीता है। जो जूनियर हॉकी होता है उसमें पंजाब ने जीता है। हाल ही में 19वें, कौन से नंबर का? 19वें दिव्य कला मेला। पहले तो जान लीजिए दिव्य कला मेला होता क्या है। ये जो है दिव्यांग जो लोग होते हैं उनके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो समाज कल्याण मंत्रालय है उनके द्वारा किया जाता है। ये अभी वर्तमान में विशाखापट्टनम में हो रहा है। आपको ध्यान रखिए एग्जाम में ऐसे कोई अटपटा से क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ। दूसरा, हाल ही में नदी उत्सव 2024 कहाँ उद्घाटन हुआ? बताइए नदी उत्सव कहाँ हुआ है? नदी उत्सव है दिल्ली में। क्या हुआ? नदी उत्सव क्यों मनाया जा रहा है? नदी उत्सव इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि नदी के प्रति हमारी जो संवेदना है उसको बढ़ाने के लिए नदी उत्सव मनाया जा रहा है। इसरो के मानव रहित मिशन का क्या नाम है? मानव रहित मिशन का क्या नाम है? बताइए। गगनयान। गगनयान में अभी हमारे यहाँ से धरती से ऊपर आसमान में रह करके आएंगे, और ये भारत के टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा, मतलब इसरो के द्वारा, भारत का प्रथम मानव रहित मिशन गगनयान, मानव रहित मिशन कौन से गगनयान को किस वर्ष प्रक्षेपित करने का प्लान है? किस वर्ष प्रक्षेपित करने का प्लान है बताइए? ये हो गया दिसंबर 2024 में। दिसंबर 2024 में। तो ये मैं आपको गगनयान के बारे में थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूँ। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल देता हूँ। ये फर्स्ट मैन्ड फ्लाइट होगा हमारे इंडिया के लिए। देखो हम एस्ट्रोनॉट बोलते हैं सभी को, लेकिन हमारे संस्कृत में क्या होता है? व्योम मतलब होता है स्पेस, तो हम इसको व्योमोनॉट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? व्योमोनॉट्स बोलेंगे, ध्यान रखिए। और हम किससे उड़ाने वाले हैं भाई? GSLV Mk3 से उड़ाने वाले हैं, क्योंकि ये ज़बरदस्त काम करता है। और इसका जो वो है, हमको अप्रूवल है, वो 15 अगस्त 2018 को मिल चुका था। अब देखते हैं, अगर हम ये उड़ा लेते हैं,
हमारे जो मैन्ड स्पेस है उसको ऊपर ले जाते हैं इसरो के द्वारा, तो हम 4थे कंट्री होंगे, ये अचीव करने वाले 4थे कंट्री होंगे। पहला था रसिया, दूसरा था यूएसए, तीसरा था चाइना। तो दोस्तों मैं आपको इन्फॉर्मेटिव चीज़ बताने की कोशिश किया हूँ, और ये है कि हमारा प्रीवियस वीडियो बम्बू टावर वाला आप वीडियो ज़रूर देख लें। और हाँ, एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल A1 नौकरी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और आपके अन्य दोस्तों तक ये अपने आप पहुंच जाएगा, तो इसमें मदद करें। थैंक यू सो मच।